हाय लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग है लियोस। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है। तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए हो। ओके लियोस, ओके लियोस, हम देखेंगे कि इस महीने आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने। ओके, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लियोस। लियोस 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 की करंट सिचुएशन प्लीज। लियोस की करंट सिचुएशन प्लीज। लियोस, किंग ऑफ सोर्स एंड द 10 of cup is reverse. Okay, this is your current position. Maybe king of swords. Okay, this is you or someone else. Okay, and the 10 of cup is reverse. Maybe family life में या फिर home life में कुछ ना कुछ unstable है इमोशनल लेवल पे, family life में, या फिर इमोशनल लेवल पे आपकी लाइफ में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, क्लैरिटी नहीं है इन मेंटली, शायद स्टेबिलिटी नहीं है इन मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन पे शायद। ओके, इसीलिए इमोशनल लेवल पे आप थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, एंड स्टेबिलिटी नहीं है अबाउट योर मेंटल लेवल। ओके, आप स्टेबिलिटी चाहती हो राइट नाउ। ओके, बट देयर इज द कोई आके आपको शायद सपोर्ट कर सकता है आपके इस इमोशनल लेवल को स्टेबल होने में एंड कम्युनिकेशन को स्टेबल होने में। Okay, but right now you're in the unstable position in emotional level and mental level. Okay, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइस, मनी में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, but right now you're unstable. Okay, but कुछ ना कुछ किसी के लिए कोई ऑफर आ सकता है, या फिर किसी के लिए अगर लव लाइफ में देखा जाए तो अगर किसी की लव लाइफ में अप एंड डाउन चल रहा है तो उसके लिए आके वो माफी भी मांग सकता है। ओके, Let's see what's your obstacles, challenge। इस महीने आपकी क्या चैलेंज रहने वाली है। What's your challenge? What's your challenge? Yeah, there is आप right now आपकी इमोशनल लेवल पे अनस्टेबल हो, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, बट देयर इज, इसीलिए आपका चैलेंज है कि किसी चीज को आप बैलेंस करना चाह रहे हो बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, बैलेंस करना है आपका इस चैलेंज, एंड मे बी आप इमोशनल लेवल पे बैलेंस करना चाह रहे हो, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी चाहते हो, मे बी अपनी लाइफ को आप बैलेंस करना चाहते हो बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। मे बी कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है, क्लैरिटी को लेके हो सकता है, पेपर वर्क को लेके हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है गाइस, उसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। दिस इज योर चैलेंज। ओके, टेम्परेंस कार्ड है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, एंड आपको बैलेंस करना है बट आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। दैट इज योर चैलेंज। ओके, व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स योर फाउंडेशन, आपका क्या है फाउंडेशन इस महीने। ओके, कहीं ना कहीं गाइस आपका फोकस है कि आपने बहुत ही एफर्ट डाले, बहुत ही काम कर लिया। ओके, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, अवार्ड नहीं मिल रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, आपका फोकस ये मे भी शायद इसीलिए आप इमोशनल लेवल पे स्टेबल नहीं, और आपका चैलेंज है कि बैलेंस करना है। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब में, होम लाइफ में, मनी लाइफ में, या फिर रोमांस में। ओके, इस आगे बढ़ना चाहते हो इसीलिए अपनी लाइफ में। ओके, कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहते हो, किसी भी चीज में ग्रोथ हो सकता है। ओके, दैट इज योर फोकस, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो एंड ग्रोथ चाहते हो। ओके, दैट इज योर फोकस। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी व्यूअर्स, व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी व्यूअर्स। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, मैं सिर्फ
कीवर्ड बता रही हूँ। ओके, व्हाट्स योर पास्ट, न्यूज की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। या 6 ऑफ कप। ओके गाइस, मे बी पास्ट में आप, मे बी शायद कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप पास्ट में आपको ऐसा लग सकता है कि कोई धोखा दे रहा है, बिट्रेल कर रहा है, गॉसिपिंग कर रहा है, यू नो कंपटीशन बहुत है, एंड कोई कुछ आइडिया चुरा के लेके जा रहा है, किसी का भी हो सकता है। एंड दिस इज द 6 ऑफ कप। इसीलिए मे बी शायद कोई पास्ट में जा रहा है, यू नो रिकनेक्शन कर रहा है, पास्ट की मेमोरी को ताजा कर रहा है कि शायद किसी ने किसी को धोखा दिया हो, या फिर बिजनेस में, लव लाइफ में। ओके, एंड दिस इज द पास्ट एनर्जी। 6 ऑफ कप, पास्ट में जा रहे हैं, मेमोरी को ताजा कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ कोई एक दूसरे को ऑफर दे रहा है, पास्ट का कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एंड बस यू नो आप पास्ट में जा रहे हो। ओके, मेमोरीज को ताजा कर रहे हो, या फिर अपने बचपन के दिनों को ताजा कर रहे हो, या फिर अपनी बीते दिनों को ताजा कर रहे हो। ओके, व्हाट्स योर क्राउनिंग, आपके माइंड में क्या है देखते हैं। व्हाट्स योर माइंड, माइंड में क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल गाइस, इसलिए आप स्टेबल होना चाहते हो। आपके माइंड में है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड जो भी आपने, और इसीलिए वेट कर रहे हो, जो भी आपने पिछले दिनों एफर्ट डाले होंगे उस चीज का वेट कर रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंसी का वेट कर रहे हो। मनी को लेके इंडिपेंडेंस हो सकता है, कोई हो सकता है कि लव लाइफ में सिंगल होना चाहते हो। ओके, टॉक्सिक जो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ड्रेन चल रहे हैं, शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि लव लाइफ में सिंगल होना चाहते हो, सेपरेट होना चाहते हो। ओके, दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड गाइस। इंडिपेंडेंस अबाउट ऑल लेवल, मनी वाइज, जॉब वाइज, रोमांस वाइज, किसी भी वाइज। ओके, इसीलिए आप वेट कर रहे हो अपनी इंडिपेंडेंसी का। व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी, योर फ्यूचर प्लीज। या दैट्स व्हाई आपको जस्टिस मिल रहा है। दिस इज द लिब्रा कार्ड गाइस। बैलेंस कर रहे हो, क्लैरिटी आपके सामने आ रही है, जस्टिस आपके साथ में है, फ्यूचर के बारे में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड जस्टिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, फैमिली लाइफ में अनहैप्पी है, तो उनके फेवर में जस्टिस आ सकता है इस महीने। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन। या नाइट ऑफ कप एंड द टावर कार्ड गाइस। दिस इज द सडन चेंज। ओके, मे बी शायद आपकी ओल्ड सिचुएशन की चेंज हो सकती है, ओल्ड लाइफ की चेंज हो सकती है। दिस इज द ओल्ड फाउंडेशन। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ओल्ड चीजें हैं, या फिर ओल्ड थिंकिंग है, या फिर ओल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उस चीज की एंड हो सकता है जो आपको पता नहीं है। एंड दिस इज द नाइट ऑफ कप। ओके गाइस, आपको कोई आके ऑफर दे सकता है इमोशनल लेवल पे, जो आपको इमोशनली खुश करे, जिसको भी जो जिस भी चीज की जरूरत है उस चीज में। ओके, अगर किसी को जॉब की जरूरत है तो उसको आके ऑफर मिल सकता है, अगर किसी को लव के लिए जरूरत है तो उसको लव ऑफर मिल सकता है। बट दिस इज द इमोशनल लेवल पे आप सेटिस्फाइड हो सकते हो, एंड देयर इज अ सडन चेंज। ओके, जो आपको पता नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट। व्यूज की क्या है एनवायरनमेंट, बताइए प्लीज। व्यूज की एनवायरनमेंट प्लीज। ओके, and the 2 of 1 guys. Okay, this is your environment, and see 3 of 1 and Queen of 1 and the 3 of Swords. Okay guys, and this is your environment. maybe शायद आपके environment में this is the fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, कोई person है जो you know आपकी इस इंडिपेंडेंट होने में मदद कर सकता है, या फिर फायर साइन है जो
आपकी जो भी ये फ्यूचर के बारे में जो भी आप सोच रहे हो उसमें आके हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। एंड दिस इज गाइस, दिस इज आई थिंक टाइम टेबल, ओके। 3 वीक, 3 मंथ्स एंड 3 ईयर, ओके। 3 days भी हो सकते हैं, ओके। दिस इज योर इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंट इज वेरी नाइस। आप जिस भी चीज का वेट कर रहे हो, फ्यूचर जो भी आपने वो किया है, एफर्ट डाले हैं, देयर इज अ स्टेबिलिटी, पैशनेट हो, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, लीडरशिप का कार्ड आया है। आपके पास पैशन है इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए, इस इंडिपेंडेंसी को पाने के लिए, बट देयर इज अ टाइम लिमिट, ओके गाइस। मे बी शायद 3 days, 3 week, 3 month, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फेयर। Leo's hopes and fear, please. Yeah, guys. The Hermit card and the High Priestess and the Magician card. Okay, guys, this is your hopes and fear. Maybe आप होप कर रहे हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ओके। देयर इज द सीक्रेटिव एनर्जी। मे बी आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करो, कुछ भी चीज हो सकता है, ओके गाइस। मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड आप इसीलिए सर्च कर रहे हो, ओके। अपनी इंट्यूशन पावर को यूज कर रहे हो। दिस इज सर्चिंग, दिस इज अ वर्गो एनर्जी, ओके। मे बी आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, सर्च कर रहे हो, आपका होप एंड फेयर है। एंड दिस इज द सीक्रेटिव एनर्जी एंड देयर इज अ कंफ्यूजन ऑल्सो। मे बी बैलेंसिंग कर रहे हो आप जो भी ढूंढ रहे हो। एंड दिस इज द मैनिफेस्ट, मजिशियन का कार्ड आया है। मे बी आप डर रहे हो, आपका होप्स एंड फेयर ये है कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना है, बट आपको पता नहीं है कि किस तरफ से मैं करूं। इसीलिए आप अकेले में रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं एंड अपनी इंट्यूशन पावर यूज कर रहे हैं, ओके। या एंड देयर इज अ वर्किंग वेरी हार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है ना, मजिशियन, ओके। होप्स एंड फेयर। आप जो भी यहाँ पर अनस्टेबल का कार्ड है ना गाइस, जो अभी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, आपकी इस महीने में होप्स एंड फेयर यही है कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं। इसीलिए आप इस महीने भर ना ढूंढ रहे हो, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो एंड इंट्यूशन पावर को यूज कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को यूज कर रहे हो, सीक्रेटिव सिचुएशन प्लेस को यूज कर रहे हो, ओके। बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन। डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं? ओके, द चैरियट का कार्ड आया गाइस। डिवाइन बोलना चाहते हैं द वर्ल्ड, सी सैटर्न का कार्ड है। देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट समथिंग, अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन। आई थिंक दिस इज द, जो यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन में जो इमोशनल लेवल पे अनहैप्पीनेस हो यहाँ पर, मे बी शायद देयर इज अ वर्ल्ड कार्ड, एंडिंग अबाउट योर समथिंग, एंडिंग अबाउट योर drain situation, and there is the victorious about something. There is the victorious, okay guys, this is a victorious card। chariot का कार्ड है, कैंसर कार्ड है, ओके। victorious, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में एंड जैसे आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज अ, आपकी लाइफ में कंप्लीशन है इस महीने, किसी भी चीज में हो सकती है गाइस। आप ये पकड़ के मत बैठिएगा कि कंप्लीशन हो रहा है, बस किसी भी चीज में कंप्लीशन हो सकता है। आप नोटिस कीजिएगा एंड आप आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, ओके। और कुछ लोग हो सकते हैं कि ट्रैवल कर सकते हो, वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं कुछ लोग, ओके गाइस। मे भी कुछ लोग हो सकता है शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं इन दिस मंथ, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन में भी उनका 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, ओके गाइस। इस महीने कुछ लोग हो सकता है ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम ओके, दिस इज द नाइट ऑफ सोर्स एंड द नाइट ऑफ वन, दिस इज योर आउटकम, ओके। एंड द किंग ऑफ कप। गाइस, जो यहाँ पर आपके करंट सिचुएशन है, इमोशनल लेवल पे नॉट सेटिस्फाई, अनहैप्पीनेस, बट आउटकम इज किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। इट्स वेरी स्टेबल कार्ड, हैप्पीनेस कार्ड। अगर हम इमोशनल, अगर हैप्पी हम कब होते हैं गाइस? जब हमारी लाइफ में हमारी सोची हुई चीजें पूरी होती है, तब हम खुश होते हैं, ओके।
outcome is very nice. Okay, there is a stability about your emotional level, but आप worried हो. Okay, there is a outcome is 9 of swords and the knight of wand. There is worried. Why you worried? Okay, because of न्यू बिगिनिंग, बिकॉज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, पैशन हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ रहे हो, पैशनेट हो अपने सिचुएशन में, अपने क्रिएटिव आइडियाज में, जॉब में, बट वरीड हो. इस महीने आप वरीड होने वाले हो, तो वरीड मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा. एंड पैशन दिख रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ब्राइटनेस पैशन दिख रहा है. ओके गाइस, बस जो भी आपकी चैलेंज है यहाँ पर बैलेंस करने की, उसको बैलेंस करने की जरूरत है. ओके, बट डोंट टेक टेंशन. आगे बढ़ रहे हो, इमोशनल लेवल पे स्टेबल भी हो रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, आपके पास पैशन है. ओके, तो व्हाई यू वरीड? ओके लियोस, लेट्स सी जोड़ियाक एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं. व्हिच जोड़ियाक साइन अफेक्टेड इन दिस मंथ? लियोस के लिए लिब्राज इस महीने आपको बैलेंस करने की जरूरत है. एंड देयर इज द वर्गो कार्ड. ओके, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो इस महीने, आप बहुत हार्ड वर्किंग करने वाले. दिस इज द वर्गो कार्ड, डेली वेजेस का कार्ड है. डेली वेजेस में बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो. वर्गो इज ऑल अबाउट डेली वेजेस एंड डिटेलिंग में जाना. ओके, एंड दिस इज द लिब्रा कार्ड, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी डिटेलिंग में जाके, एंड काम को लेके बैलेंस कर रहे हो. बट इस महीने आपकी एनर्जी बहुत ही हार्ड वर्किंग रहने वाली है. ओके लियोस, और बैलेंस कर रहे हो अपनी इस एनर्जी को, मगर बहुत ही काम कर रहे हो लियोस. ओके, प्लैनेट कार्ड क्या बोलना चाहते हैं, कौन सा प्लैनेट इस महीने आपको अफेक्ट करने वाला है? द मून. इल्यूजन होने वाले हो गाइस. आउटकम इज सी वरीड. मून इज कभी कभार हमारी साइकिक एबिलिटी को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है. ओके, मून में भी शायद आपकी कम्युनिकेशन को लेके शायद वो डिस्टर्ब कर दे. मरकरी इज ऑल अबाउट थिंक, राइट, टॉक, ट्रेवल. आई टोल्ड यू ट्रेवल हियर. ओके, मरकरियन कार्ड है. मून एंड मरकरी इज ऑल अबाउट, यू नो, अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो दोनों दुश्मन है. ओके, तो थोड़ा सी बैटलिंग हो सकती है आपकी लाइफ में इस महीने. ट्रैवल करने के लिए आप मतलब कि ट्रैवल भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो. मरकरी बातचीत भी कर सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो. बट देयर इज अ इल्यूजन. ओके, इल्यूजन में मत होइएगा. एंड यू नो, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा. ओके, yeah, let's see which house affected in this month. लियोस, कौन सा हाउस इफेक्ट करने वाला है आपको इस महीने, देखते हैं. लियोस, फिफ्थ हाउस एंड द फर्स्ट हाउस. लियोस इस महीने आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे. ओके, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू. आप कैसे दिखते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, यू नो. और कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे, कोई जिम ज्वाइन करे, या फिर कोई लेडीज है तो अपने आप पे ध्यान दे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे. ओके, इस फर्स्ट हाउस से अपने लुक पे ध्यान दे. एंड अगर मेल है तो मेल अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दे, जिम पे जाए. This is all about first house, and fifth house is all about your kid. Okay, kid पे ध्यान दे सकते हो, क्रिएटिव कर सकते हो. रोमांस का भी एक कार्ड माना जाता है इस महीने. आप रोमांटिक भी हो सकते हो, रोमांस के लिए भी आप यू नो कगार में, अगर किसी का रोमांस नहीं है तो रोमांटिक में भी जा सकते हो. ओके, इस महीने आप ऑल अबाउट अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे सकते हो, क्रिएटिव आइडियाज पे ध्यान दे सकते हो.
एंड रोमांस पे ध्यान दे सकते हो, फन पे ध्यान दे सकते हो, एंड लर्निंग कर सकते हो, कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ओके ओके लियोस, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके undying love guys, okay, the love you have shared is eternal regardless of the situation। जो भी आपकी मतलब कि undying love, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइज, अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें लॉस हुआ हो, रिग्रेट हुआ हो, तो उससे आप उभर सकते हो। अगर किसी का लव लाइफ में लॉस हुआ हो तो उससे आप उभर सकते हो। ओके और यू नो और किसी किसी के लिए हो सकता है अगर आप उसमें से वहीं पर अटके पड़े हो तो गो टू द नेचर में जाइए और जाके बैठिए, घूमिए फिरिए, ताकि आपको उसमें से निकलने का मौका मिले। ओके एंड दिस इज द बोल्ड कार्ड गाइस, आई टोल्ड यू इस महीने आप बोल्ड होइए, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। बोल्ड होइए और आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है गाइस, तो रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। देयर इज अ न्यू हराइजन आपके साथ में, आपके सामने खड़ा है, न्यू हराइजन आपके लिए। ओके बिकॉज देयर इज अ वर्ल्ड कार्ड, कुछ न कुछ एंडिंग हो रहा है और न्यू बिगिनिंग हो रहा है। एंड टेक अ रिस्क बिकॉज डोंट वरी। ओके ये जो वरी का कार्ड है उसको साइड में कीजिएगा एंड रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। ओके बिकॉज इस महीने आपको बोल्ड होने की जरूरत है किसी भी क्षेत्र में। ओके गाइस, बोल्ड होइए और आगे बढ़िए। एंड जो भी सिचुएशन में दिस इज द, जो भी सिचुएशन में आपको लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, उससे आप उभर रहे हो इस महीने और बोल्ड हो रहे हो। ओके एंड जो भी यहाँ पर आपकी जो बैलेंस कर रहे हो ना इस सिचुएशन को, तो वही एंजल बोलना चाहते हैं, बोल्ड होइए, आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। ओके गाइस या लियोस, दैट्स इट, दिस वाज योर रीडिंग लियोस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।